नमस्कार, स्वागत है आपका ईवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में कांग्रेस लड़ेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव, बहुमत से होगा सीएम के उम्मीदवार का फैसला। सीकर में दिल दहला देने वाला हादसा, महिला की धारदार हथियारों से हत्या के बाद से पति फरार, पुलिस ने पति पर जताई आशंका। जोधपुर में धड़ल्ले से हो रही है घरेलू सिलेंडरों से गैस चोरी, सोशल मीडिया पर चोरी के वीडियो हुए वायरल, रसद विभाग की मिलीभगत से हो रहा है खेल। झुंझुनू के बगड़ में महिलाओं का हंगामा, शराब ठेके के विरोध में किया रास्ता जाम, शराब की बोतलें फोड़कर जताए विरोध। प्रदेश भर में आयोजित हुई पीटीईटी परीक्षा, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई परीक्षा, लाखों अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। अब तक प्रदेश में सचिन पायलट के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, लेकिन कांग्रेस ने नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से साफ कहा कि राजस्थान में चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम का फैसला चुनाव परिणाम के बाद बहुमत से किया जाएगा। पांडे के बयान से सचिन पायलट समर्थकों को करारा झटका लग सकता है, क्योंकि वे लंबे समय से इसी बात पर खुश हो रहे थे कि चुनाव सचिन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अशोक गहलोत सहित अन्य नेता उनको फॉलो करेंगे। लेकिन पांडे के बयान से साफ हो गया कि अब चुनाव न तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और न ही सचिन पायलट के नेतृत्व में। अब चुनाव की बागडोर राहुल गांधी के हाथ में होगी, जिससे कांग्रेस की गुटबाजी कहीं न कहीं दूर होगी, क्योंकि अब सब अपनी अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे को सहमत देने के लिए बजाय ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को जिताने का प्रयास करेंगे, जिसे बहुमत मिलने पर सीएम का दावा मजबूत हो सके। कांग्रेस में तो और मैंने ये भी उनसे कहा कि भाई ये जो है ये आज हमारी रणनीति चुनाव जीतने की है और राहुल जी के नेतृत्व में हम सब इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी देहात कार्यकर्ताओं ने भी सीएम वसुंधरा राजे के लक्ष्य 180 के लिए काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कार्यकर्ताओं की बीजेपी मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि यदि कार्यकर्ता ईमानदारी से राज्य और केंद्र की योजनाओं को आम जन तक पहुंचा देंगे तो राजस्थान में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बैठक को विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र राव, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, सतीश पूनिया और देहात अध्यक्ष दीनदयाल कुमाऊं सहित बड़ी संख्या में लोगों मौजूद रहे। वहीं सभी नेताओं ने दोहराया कि हम लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हर तीसरे महीने में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक होगी। उसके बाद प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद अब जिले पे होगी और नीचे मंडल के स्तर तक बैठक होगी। ये जो हमारी संसद की नियमित प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर हमारी बैठक हुई है और ये बैठक ऐसे मौके पर हुई है जहाँ हिंदुस्तान के राजनीतिक तौर पर कई संकेत बड़े साफ तौर पर आए हैं। कई प्रदेशों में हिंदुस्तान में चुनाव हुए हैं, राजस्थान के अंदर एक उपचुनाव हुआ है और दिल्ली पूरे हिंदुस्तान के उन चुनावों में और राजस्थान के चुनाव के अंदर इस बार जो संकेत हिंदुस्तान की जनता ने दिया है और जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपी है, उस जिम्मेदारी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से काम कर जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से काम करना चाहिए, इस बात के लेकर हम हमेशा चिंता करते हैं। आज की कार्य समिति की बैठक हुई जयपुर देहात की। सभी जो डेलीगेट्स थे
600 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पधारे हैं और सभी विधायक हमारे और मंत्री यहाँ मौजूद रहे, जिला प्रमुख भी यहाँ मौजूद रहे, सभी प्रधान और पंचायत समिति मंडल अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद रहे। आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव भी लिया गया। राजस्थान और केंद्र में पुनः सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। जोधपुर में जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष मेघराज लोहिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। शहर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाएगा और वहां के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। साथ ही इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेंगे। बैठक में महापौर घनश्याम ओझा सहित जिला कार्य समिति पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्य समिति की आज बैठक जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, उसके 10 दिन बाद प्रदेश कार्य समिति की और उसके 10 दिन में जिला कार्य समिति की। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमने पिछले दिनों में की। आज उसी कड़ी में जिला कार्य समिति की बैठक है और इस जिला कार्य समिति में आज का विशेष जो विषय है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश है उसके अंदर हर बूथ पे 15 दिन के लिए एक कार्यकर्ता जाएगा और वो पूरे बूथ का सर्वे करेगा, सभी लोगों से मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में, योजनाओं के बारे में उनको समझाएगा। जिन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो योजना है उनका लाभ नहीं मिला, उनका लाभ भी वहाँ तक पहुँचे। इन 15 दिनों में कार्य योजना बनाकर हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तक पहुँचने का प्रयास करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनकी रीति नीति से अवगत करा सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ पाएं। जालोर के सायला उपखंड के बावतरा गांव में राजगुरु कृषि कुएं पर अनार की खेती पर एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान में अनार की खेती विषय पर चर्चा की गई, जिसमें कृषि विशेषज्ञ जसवीर तोमर ने किसानों को अनार के उत्पादन के बारे में जानकारी दी। वहीं विशेषज्ञ संपत जय ने बूंद बूंद सिंचाई के बारे में किसानों को विस्तार से बताया। इस मौके पर उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। बूंदी के नैनवा में योगी समाज और गौरक्षा सेना की बैठक नीलकंठ महादेव मंदिर में संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद योगी ने किया कार्यकारिणी का किया विस्तार। बैठक में आनंद योगी को संगठन मंत्री और मनोज योगी को मीडिया प्रभारी बनाया गया। वहीं गणेश योगी को सलाहकार मंत्री का पद दिया गया। बैठक में समाधि स्थल पर गोरक्षक नाथ छात्रावास के लिए भूमि की मांग करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। झुंझुनू के सिंघाना के माडूराम की ढाणी में गर्मी के तेवर बढ़ते ही पेयजल समस्या भी बढ़ने लगी है। ऐसे में दर्जनों ग्रामीण महिलाएं व पुरुषों ने पानी की समस्याओं को लेकर मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि पंचायत द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाई गई टंकी 2 साल से सूखी पड़ी है। प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर जेईएन शकील अहमद ने गाँव में पानी के टैंकर भेजकर वैकल्पिक व्यवस्था करवाकर मामला शांत करवाया। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे की ग्राम पंचायत खेड़ में पीने के पानी की किल्लत लोगों के लिए परेशानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण सार्वजनिक टांके के पानी से काम चलाने को मजबूर हैं, जिसमें भी कभी कभार ही पानी आता है। हालांकि जलदाय विभाग ने गांव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जीएलआर के निर्माण कार्य शुरू करवाया है, लेकिन आज तक जीएलआर का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते ग्रामवासियों को पेयजल के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है।
झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे में बीती रात को पीरामल गेट के पास रातों रात सामान रखकर शराब का ठेका खोलने की तैयारियों को यहां की महिलाओं ने धराशाही कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कस्बे में एक शराब का ठेका खुलना है। ऐसे में हर जगह विरोध के बाद बीती रात को अचानक ठेकेदार ने पीरामल गेट के पास सामान रखकर सुबह जब ठेका खोला तो इसके बाद क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध करने पहुंच गई। घबराकर सेल्समैन मौके से फरार हो गया। महिलाओं ने ठेके से शराब की कार्टून निकाले और शटर डाउन कर ठेके के सामने ही जाम लगा दिया। इसके अलावा शराब की बोतलें सड़क पर फोड़कर अपना विरोध जताया। सूचना पर एसएचओ विश्वजीत सिंह मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद महिलाओं को शांत करवाया। बाड़मेर के बालोतरा में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए सड़ा सरहद पर शराब से भरा ट्रोला पकड़ा है। वहीं पुलिस ने ट्रैक था उसके ड्राइवर भूमाराम विश्नोई को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रक से 1000 कार्टून अंग्रेजी और देशी शराब के भरे हुए कार्टून वहां से जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार शराब पंजाब के अंबाला से बाड़मेर में सप्लाई के लिए जा रही थी, जिसे आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के बुधपुरा गांव के मोड़ पर बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। आपको बताएं एक बार फिर से, 22 जो सवार था उसके सिर में चोट लगी थी। वहीं बाइक सवार अन्य को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सीकर के उद्योगनगर थाना इलाके के देवीपुरा कोठी में एक विवाहिता की सिर पर वार कर हत्या के बाद शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक हवा सिंह, उद्योगनगर थाना अधिकारी राजपाल सिंह मय पुलिस जाब्ते मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृतका चंदा देवी और उसका पति सिकंदर दोनों यहां कई दिनों से किराए पर मकान लेकर रहते थे। महिला की हत्या के बाद सिकंदर घर से गायब है। वहीं मृतका चंदा का सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके सिर से काफी खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। पुलिस पति पर हत्या की आशंका जता रही है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि हत्या महिला के पति ने की या किसी और ने। पुलिस इसी जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस महिला के शव को मोर्चरी में रखवाकर पति की तलाश कर रही है। जोधपुर के सूरसागर रॉयल्टी नाका के पास में रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की मानसिक बीमारी पर ढोंगी बाबा का सहारा लेना भारी पड़ गया। ढोंगी बाबा पीड़ित परिवार के घर 15 दिन रहा। इस दौरान ढोंगी बाबा ने पीड़ित परिवार से रुपए भी ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, पीड़ित की बेटी के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। इस पर बच्ची ने विरोध किया और ढोंगी बाबा के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़ित परिवार की ओर से सूरसागर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। भरतपुर के जघीना गांव में खेत में काम करते समय एक किसान बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का जिला अस्पताल में उसकी जो मोर्चरी है उसमें रखवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी रविवार को राजसमंद दौरे पर रही। सभी अतिथियों का आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर शांतिलाल सोनी ने माला पहनाकर स्वागत किया है। उन्होंने जिला आयुर्वेदिक सभागार में आयोजित स्वस्थ जीवन शैली अभियान के तहत
कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेदिक पद्धति के प्रचार प्रसार और संभलन के लिए भरसक प्रयासों में जुटी हुई है और इससे आयुर्वेद जगत नए और सुनहरे दौर में प्रवेश करता जा रहा है। समारोह को जिला कलेक्टर पीसी बैरवाल, नगर सभापति सुरेश पालीवाल ने भी संबोधित किया। पाली में अभियान के तहत भारी मात्रा में नकली घी बरामद हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीपक भार्गव के निर्देश पर कार्रवाई की गई। सरियारी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के धनला में नकली घी बनाने का कारखाने पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली घी के 150 से ज्यादा डब्बे जब्त किए। ऐसे में एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घी मिलावट की मशीन सहित कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। राजधानी में विश्व के 5वें पितृदोष निवारणार्थ पितृ शांति तर्पण यज्ञ 25 मई को विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन अग्र पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी और बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज ने किया। कार्यक्रम के आयोजक ज्योतिषाचार्य राजानंद शास्त्री ने बताया कि 5वां आयोजन है। इससे पहले 4 आयोजनों में 5000 से ज्यादा लोगों को पितृदोष से मुक्त करवाया गया। आगामी यज्ञ भी लगभग 2000 लोगों के भाग लेने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। चूरू के तारानगर में क्षत्रिय समाज का प्रतिभावान भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं सहित समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ और सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में समाज के कई लोग उपस्थित रहे। अलवर में भी परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। गत 8 मई से शुरू हुए इस अभियान का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान शिवाजी पार्क पुलिस की ओर से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। शिवाजी पार्क थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि इस अभियान के दौरान जागरूक करने के साथ ही चालान की भी कार्रवाई की गई। झुंझुनू में बीएड पूर्व परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पारी में झुंझुनू जिला मुख्यालय के मोरारका कॉलेज में 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड पूर्व परीक्षा के परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा के लिए 527 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से परीक्षा 433 अभ्यर्थियों ने दी, जिनका उपस्थिति प्रतिशत 82.16% रहा। वहीं दूसरी पारी में जिला मुख्यालय के 24 परीक्षा केंद्रों पर 91.83% ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा चाक चौबंद बंदोबस्त रहे। पिंक सिटी प्रेस क्लब में शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया से अपेक्षाएं एवं उसकी भूमिका विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता उप शिक्षा निदेशक रतन सिंह यादव थे। कार्यक्रम में सूचना व जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक अमर सिंह राठौड़, प्रेस क्लब के अध्यक्ष AL शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अभिनंदन भी किया गया। प्रांतीय बैरवा प्रगति संस्था की ओर से जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजक और संस्था के अध्यक्ष महेश धावनिया ने इस बारे में बताया कि सम्मेलन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, निजी और सरकारी कार्यालयों में नौकरी करने वाले युवक युवतियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अशक अली टोंक,
कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा, प्रशांत बैरवा, कांग्रेस नेता ऋषि कृष्ण बैरवा, बैरवा यज्ञ के संपादक प्रभुलाल बैरवा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैरवा समाज का द्वितीय परिचय सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इसमें पिछले 15 मई को भी इसी प्रकार से सम्मेलन किया गया था, उसमें 252 युवक युवतियों ने भाग लिया था और अभी भी लगभग 250 के आसपास तक पहुंचने का इसमें अच्छे मतलब युवक युवतियों ने अपने भाग लिया है। इसमें स्वास्थ्य के साथ जो लापरवाही के चलते कई जानें चली गई, ये सिलसिला यही नहीं थमता। मरीजों के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक अब मरीजों से मोटी कमाई पर भी उतर आए हैं। कभी बेहतर इलाज के नाम पर तो कभी इलाज में गारंटी के नाम पर मरीजों से ठगी की जा रही है। ऐसे कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम में काम कर रहे लोग बिंदास लूट रहे हैं। वहीं मरीज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज हम आपको जोधपुर जिले के तिवरी गांव का एक ऐसा ही मामला दिखाते हैं। इलाज के नाम पर फिर ठगी, गर्भवती महिला से नर्स ने की ठगी। जोधपुर के तिवरी गांव का है मामला। स्वास्थ्य केंद्र की नर्स का ऑडियो हुआ वायरल। ये जोधपुर जिले के तिवरी गांव का आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ मरीजों के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ मरीजों का इलाज करते हैं। मरीज भी इसी साफ सुथरी सोच से यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन एक महिला नर्स की करतूत सामने आई है, जिसने मरीज और डॉक्टर के रिश्ते पर दाग लगा दिया। नर्स ने एक प्रसूता से इलाज के नाम पर 700 रुपए वसूल लिए, लेकिन इस बार नर्स की बातचीत एक मोबाइल में कैद हो गई। ऑडियो वायरल हो गया। आइए सुनाते हैं आपको ऑडियो। सब काम मेरा फिर इसी करना पड़ता है, बिना इधर फिर कुछ नहीं होता। अब इसमें ये है कि राज हॉस्पिटल में भेज दूंगा, वहाँ से सोनोग्राफी करा लेना। उम्मीद में एक पर्ची कटा ली, क्योंकि आप गाड़ी उम्मीद में भेजूंगी, राज में भेजे नहीं इसको। अच्छा, उम्मीद पर्ची कटाने लाऊंगी राज वास्ते। एक मिनट, आपको मैं छोड़ूंगी राज में, ये रामचंद्र जी आपको राज में छोड़ देंगे। ये बाई निर्माण है, छोड़ जी बन कह देना थे सोनोग्राफी करो थे हमारा रामचंद्र जी साथ जाके उम्मीद में जाके पर्ची कटा ले। बिमला नाम की पर्ची काट दी, वो ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट का गाड़ी में लेके आ रहा हूँ, पर्ची कटा ले, पर्ची कटा ले उम्मीद में, और ऐतम के करेगी सोनोग्राफी हो जाएगी, फिर फटो राज आ रहा ले गए। अच्छी अब रही बात, यहाँ पर प्राइवेट गाड़ी लेके जाओ, अपना 1500 रुपये ले, 700 रुपये। अरे नहीं, वो सारा काम सेटिंग किया। 700 रुपया काट दी, मैं ड्राइवर ने कह दी आगे करा के लिए, जितना जल्दी हो सके डायरी ले दो। हाँ बस इतना ठीक है, मैं डिलीवरी केस में बिजी हूँ, मैं तो कह दियो चेक खातर जल्दी ला दो भाई। नर्स शारदा चौधरी द्वारा गरीब जनता से पैसे लेकर सरकारी वाहन 104 का दुरुपयोग किया गया है व ग्रामीणों से किराए के रूप में 700 रुपये लेने का ऑडियो मैंने सुना है। हम इस पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देंगे। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नर्स शारदा ने गर्भवती महिला से रूटीन चेकअप की बात कही। इस पर सोनोग्राफी कराने की सलाह दी। गांव से बाहर यानी जोधपुर में सोनोग्राफी कराने के लिए महिला को 104 सरकारी वाहन में भेजा और 700 रुपए की वसूली कर ली। औपचारिकता के नाम पर जोधपुर के सरकारी अस्पताल उम्मीद में पर्ची कटवाई गई, लेकिन ये बात यही नहीं खत्म हो जाती। इसके बाद महिला को नर्स ने निजी अस्पताल में सोनोग्राफी कराने को कहा। इस पर महिला के परिजन अतिरिक्त पैसा लगाकर निजी अस्पताल भी पहुंच गए। सरकारी अस्पताल की नर्स शारदा चौधरी की आए दिन कई शिकायतें मिलती है कि गर्भवती महिलाओं को सरकारी आवास पर बुलाकर अपने चेक करके उनसे डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद पैसे वसूलती हैं। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। गांव के लोगों से बातचीत में सामने आया कि नर्स पिछले कई समय से इसी तरह मरीजों से पैसा लूट रही थी। कई बार शिकायतें अस्पताल के प्रभारी तक गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे में लोगों को अब गांव के ही स्वास्थ्य केंद्र से विश्वास उठ गया है। लोगों में भारी रोष है। मैं अपनी बहन के चेकअप के लिए आया था तिवरी हॉस्पिटल में, राजकीय चिकित्सालय में। तो वहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि भाई सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। यहाँ तो तिवरी में तो सुविधा है नहीं, तो यहाँ सोनोग्राफी के लिए जोधपुर के लिए इन्होंने कहा कि जोधपुर जाना पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या है कि हमने कहा भाई प्राइवेट गाड़ी लेके जाएंगे, तो इन्होंने बोला कि भाई आपको सरकारी गाड़ी ले जाओ और 700 रुपये दे देना। 700 रुपये लेकर और कहा कि सरकारी गाड़ी भेज देती हूँ और उम्मेद हॉस्पिटल में जाकर वहाँ से पर्ची कटवा लेना और आप आगे राज हॉस्पिटल में जाके वहाँ से सोनोग्राफी करवा लेना। और उम्मेद हॉस्पिटल में भीड़ रहेगी या कुछ भी, उन्होंने जो अपनी निजी स्वास्थ्य के लिए ये काम किया और वहाँ से मतलब राज हॉस्पिटल में पैसे लिए 1700 रुपये और डिलीवरी होने पर उन्होंने 2100 रुपये लेकर डिलीवरी की और प्रति व्यक्ति 2100 रुपये लेते हैं डिलीवरी के। तो 5 व्यक्ति के कम से कम 10,000 रुपये होते हैं, तो महीने की इनकी आमदनी 3 लाख रुपये होती है। तो अब साल के कितने 36 लाख रुपए का ये इतने घोटाले करते हैं। जहां एक और प्रदेश की सरकार आमजन के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करा रही है, योजनाओं को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाया जा रहा है, वहीं सरकारी तंत्र में बैठे ऐसे कर्मचारी सरकार की छवि को धूमिल करने पर लगे हैं। ऐसे लोगों को न तो मरीज की हालत पर तरस आता है और न ही प्रशासन का डर। आखिर कब तक सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार को एक नियम बनाना ही होगा, एपीओ की बजाय निलंबित करने का कड़ा फैसला सुनाना होगा, ताकि आमजन को राहत मिल सके और कर्मचारियों में भी भय व्याप्त हो। एवन टीवी के लिए सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल की ओर से मदर्स डे पर बच्चों की स्पेशल पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने मदर्स डे पर अपनी मम्मियों के लिए गानों पर डांस भी किए। मदर्स ने भी अपने लाडले बच्चों के साथ जमकर मस्ती की। आयोजकों का कहना है कि मां के लिए कोई शब्द नहीं है। मां दुनिया की सबसे अद्भुत कृति है जिसका कर्ज नहीं उतारा जा सकता। काव्य माँ एक रिश्ता नहीं ईश्वर की देन है। आज हम लोग आज का यह दिन माँ को समर्पित करते हैं। इस दिन को हम मदर्स डे के रूप में अपने स्कूल फ्यूचर फाउंडेशन में मना रहे हैं। 14 मई 2017 को एवरी सेकेंड संडे ऑफ मई इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए मदर्स डे। From last 3 years we are organizing continuously Mother's Day in our school. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर रविवार को भीलवाड़ा के नगर परिषद स्थित सभागार में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने संपूर्ण वांग्यम्य का लोकार्पण किया। इससे पहले राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के भीलवाड़ा पहुंचने पर हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संपूर्ण निचोड़ ये वांग्मय है, जिसका देश में कई स्थानों पर लोकार्पण किया जा चुका है। इस अवसर पर कई साहित्य लेखक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जोधपुर में गैस सिलेंडर से गैस चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे ही 2 मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में खुलेआम टैक्सी में एक युवक गैस चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में एक गैस सप्लाई करने वाले ने अपने घर में घरेलू टंकी गैस को व्यावसायिक सिलेंडर में ट्रांसफर कर रखा है। लोगों का कहना है कि गैस बुक करवाने के बाद भी लंबे समय तक टंकी नहीं मिलती और जब मिलती है तो सिलेंडर में 2 से 2.5 किलो गैस कम होती है। शिकायत के बाद भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती। रसद विभाग की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। लोगों की माने तो ये सारा खेल रसद विभाग की मिलीभगत से ही किया जा रहा है। जहां एक और पूरा देश मदर्स डे मना रहा है, वहीं केकड़ी के ग्राम ताजपुरा में एक कलयुगी मां ने कोख से जन्मी मासूम बच्ची को मरने की नीयत से झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। रास्ते से निकल रही बालूराम जाट उस बच्ची के लिए फरिश्ता बनकर आए। बालूराम ने झाड़ियों के बीच से बच्ची के रोने की आवाज सुनी और जब उसने पास जाकर देखा तो बच्ची के आसपास कुत्ते मंडरा रहे थे। उसने कुत्तों को भगाकर बच्ची को गोद में उठाया और घर ले आया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मासूम बच्ची को केकड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में रविवार को शाम को अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग ढह गई। सानिया हॉस्पिटल के सामने बन रही इस 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया।
इस घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस घटना में कोई जनहानि नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। एनईबी थाना पुलिस ने बताया कि बेसमेंट की खुदाई के चलते ही बिल्डिंग गिरी है। धमाके से आवाज आई, हमने आकर देखा तो बगल में ये मकान है इसका, सलामुद्दीन सनोफ सुल्तान जाति मुसलमान दिल्ली निवासी पहल मुंडाओ। उसके बगल में सुनील जैन बता रहे अपना बेसमेंट खोला था, उस साइड में गिर गया। आगे एक किराएदार है तौफीक नाम का, जो ऑनलाइन काम करता है, कुछ पढ़ने वाले बच्चे थे, वो 5 मिनट पहले निकल गए थे। कोई जनहानि नहीं हुई। घरेलू सामान मोटरसाइकिल और लैपटॉप बताने पर वो अंदर है, बाकी कोई जनहानि नहीं। उदयपुर में दिग्गज प्रोडक्शंस की ओर से सुरीलो राजस्थान दी बेस्ट सिंगर ऑफ राजस्थान के पहले 5 एपिसोड की शूटिंग शुरू हुई है। शहर के रानी रोड के रोटरी भवन में शूटिंग शुरू की गई, जिस दौरान इन 5 एपिसोड में प्रति एपिसोड 6 गीतकारों ने मंच पर अपनी गायन प्रतिभा का हुनर दिखाया। राजस्थान के 30 गीतकारों ने प्रस्तुतियां दी। एपिसोड में कोटा के सदाशिवम गौतम, इंडियन आइडल के उदयपुर के मेंटोर राजेश श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयलक्ष्मी देवे ने निर्णायक भूमिका निभाई। कार्यक्रम का जुलाई माह में राजस्थान दूरदर्शन पर प्रसारित होना प्रस्तावित है। दिग्गज प्रोडक्शन के अभिषेक जोशी ने बताया कि राजस्थान की थीम को ध्यान में रखते हुए एपिसोड के मंच को पूर्ण रूप से राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप सजाया गया है। कोटा के सांगोद में आपजी भीम सिंह राजकीय चिकित्सालय कुंदनपुर के भवन का लोकार्पण तनाव के बीच संपन्न हुआ। टकराव की आशंका को देखते हुए चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ एक बारगी तो लोकार्पण किए बगैर ही सभा को संबोधित कर लौट गए, लेकिन बाद में उन्हें वापस सांगोद से लोकार्पण करने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री ने लोकार्पण किया। वहीं पूर्व मंत्री भरत सिंह का नाम निमंत्रण पत्र में नहीं छपवाने से खफा कांग्रेसी कार्यकर्ता दिन भर सड़क पर विरोध करते रहे। प्रशासन ने भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह से टकराव को टालने के लिए एसटीएफ की 3 टुकड़ियां और सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए थे। जयपुर के महेश नगर थाना इलाके में एक शोरूम में आग लग गई। आग लगने के कारण शोरूम में रखा सामान जलकर राख हो गया। लोगों की सूचना पर दमकल विभाग ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन शोरूम के ताले नहीं टूटने के कारण शोरूम में रखा सामान नहीं बचाया जा सका। लोगों ने ताला तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वे विफल ही रहे। बाद में दमकल विभाग ने खिड़की तोड़कर आग बुझाई। जोधपुर के प्रसिद्ध बंडोर उद्यान में काला गोरा भैरूजी मंदिर के सामने पेड़ से सूखे तने और टहनियों में भीषण आग लग गई, जिसे मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पेड़ की पत्तियां और टहनियां नीचे गिरी हुई थीं, जिनमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कोटा के रामगंज मंडी में पानी के टैंकर से पानी भरने की बात पर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मोड़क थाना क्षेत्र के दर्रा कस्बे के मस्जिद मोहल्ले में पानी के टैंकर से पहले पानी भरने की बात पर 2 परिवारों में कहासुनी हो गई, जिसको लेकर एक पक्ष के 8 से 10 लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। धौलपुर में अलग अलग हुए 2 हादसों में एक चिकित्सक सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गई। पहला हादसा बाड़ी रोड पर मौरोलीपुरा के पास हुआ,
जहां बाड़ी निवासी चिकित्सक संतोष मित्तल अपनी पत्नी डॉक्टर जयप्रभा के साथ बाइक से घर जा रहा था। तभी बाड़ी रोड पर मौरालीपुरा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में संतोष की मौत हो गई, जबकि पत्नी जयप्रभा गंभीर घायल हो गई। वहीं दूसरा हादसा चंबल पुल के पास हुआ, जहां निजी ट्रक और मिलिट्री ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक कैलारस निवासी नरोत्तम गोसाई की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और ट्रकों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के केकड़ी में 3 दिन पहले हुए चरवाहा हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए केकड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भेड़ों के लालच में आकर चरवाहे की हत्या की थी। पुलिस उपाधीक्षक राकेश पाल सिंह ने बताया कि कृष्णा नगर निवासी गुलाम हुसैन ने भेड़ों के लालच में आकर भेड़ पालक राजपुरा रोड निवासी शंकरलाल मेघवंशी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई पिकअप और वारदात के बाद चुराई भेड़ बकरियां जब्त कर ली हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी के सावधान इंडिया का एपिसोड देखा था, जिसमें रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। यह एपिसोड देखकर उसने ही हत्या को वारदात का अंजाम तक पहुंचा दिया। हत्या के बाद आरोपी 29 भेड़ और 2 बकरियों को पिकअप में डालकर जयपुर ले गया। तथ्य के आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की है और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस आरोपी से वारदात में लिप्त अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। भरतपुर में विवाह स्थल में हुए हादसे के बाद धौलपुर जिला प्रशासन ने नींद से जाकर कार्रवाई करते हुए शहर के कई अवैध विवाह स्थलों को सीज कर दिया है। धौलपुर नगर परिषद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुलिस के सहयोग से शहर में संचालित मैरिज होम्स का निरीक्षण कर आधा दर्जन मैरिज होम्स को सील कर दिया है। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि शहर में कई विवाह स्थल अवैध रूप से संचालित थे, जिनके पास यातायात विभाग की एनओसी, पार्किंग स्थल, अग्निशमन यंत्र और ये सारी चीजें नहीं मिलने पर कार्रवाई करते हुए इनको सीज कर दिया गया। अवैध रूप से संचालित उन्होंने मैरिज होम थे और उनको आज जो शहपुर रोड पर 6 मैरिज होम सीज करने की कार्रवाई निकाय के द्वारा की है, क्योंकि पैरामीटर फुलफिल न होने लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त कदम राज्य सरकार के त्वरित निर्देशों की अनुपालना में उठाया गया है। जोधपुर शहर के प्रतापनगर पुलिस चौकी के पीछे शनिवार रात एक घर में चोरी हो गई। घटना के समय ओम प्रकाश चौहान परिवार सहित घर में ही सो रहे थे। घटना के दौरान घर के मालिक के पैर से टकराया, जिससे वह जग गया, लेकिन जब तक घर से सोने के जेवर, आधा किलो चांदी और नकदी लेकर चोर पार हो चुके थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर है अलवर से। अलवर के नीमराणा में पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय अक्षर हाउसिंग सोसाइटी कैंपस में दबिश देकर आधा दर्जन लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक युवती भी शामिल है। साथ ही मौके से पुलिस ने 2,04,000 की नकदी, लैपटॉप, 14 मोबाइल और हिसाब किताब के रजिस्टरों को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कार्रवाई बहरोड डीएसपी परमाल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में की गई। मैं कुछ संदिग्ध लोगों के रहने और कुछ गलत गतिविधियों के संचालन की सूचना मिली थी। श्रीमान एसपी साहब अलवर, श्रीमान राहुल कुमार साहब के, राहुल प्रकाश जी के आदेशानुसार मानवताधिकारी बहरोड के नेतृत्व में सर्कल बहरोड के थानाधिकारीगण और जाब्ता के साथ आज दबिश दी गई और पूरे सारे जो अनंतराज उसको थॉरोली चेक किया गया, जिसमें आईपीएल मैच का सट्टा लगाते हुए
2,03,000 का सट्टा लगाते हुए 4 आदमियों को मौके से गिरफ्तार किया। कोटा की मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंदन चोरी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 किलो चंदन भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक कर्मयोगी सेवा संस्था के अध्यक्ष राजाराम ने कुछ दिन पहले 10 किलो चंदन खरीदा था, जिसके टुकड़े करने के लिए कर्मयोगी ने पाटन पोल स्थित एक बुजुर्ग महिला को दिए। इसी दौरान बुजुर्ग महिला के पास 2 युवक आए और गुटखा खरीदने के बहाने दुकान पर रखे चंदन से भरे कट्टे को चुरा कर भाग गए। घटना की जानकारी महिला ने पुलिस को दी। वहीं आरोपी चुराए गए चंदन को बेचने के लिए कर्मयोगी के पास पहुंच गए, जिसके बाद कर्मयोगी को दोनों युवकों पर शक हुआ, लेकिन इसकी भनक लगने के बाद दोनों युवक वहां से भाग गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर नरपत सिंह शेखावत प्रशिक्षण प्रभारी, सरबीर सिंह छाबड़ा, विनोद मौलाना शारीरिक एवं पर्यावरण प्रभारी ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इसका उद्घाटन किया। 20 दिवसीय प्रशिक्षण लोहागढ़ स्टेडियम के पीछे केशव विद्या मंदिर में प्रारंभ हुआ। वर्ग कार्यवाह जोधपुर के महेंद्र कुमार को बनाया गया। वहीं 2 मुख्य शिक्षक तथा 20 शिक्षक नियुक्त किए गए। शिविर में वरिष्ठ प्रचारक दुर्गादास शिवलहरी, महेंद्र सिंह मगो विभाग प्रमुख डॉक्टर मानविंदर सिंह मीडिया प्रभारी निम्बाराम मौजूद रहे। शिविर में प्रतिदिन 15 घंटे का प्रशिक्षण आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। इस दौरान नियमित सुबह शाम शाखा भी लगेगी। शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रमुख सरसंघ संचालक मोहन भागवत प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भरतपुर में आयोजित शिविर में नया प्रयोग किया जा रहा है। इसमें कोशिश रहेगी कि पिछड़ी बस्तियों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ाई जा सके और अन्य लोगों को भी संघ से जोड़ा जा सके। जोधपुर शहर के स्थापना दिवस पर समस्त कुम्हार समाज के तत्वावधान में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक पार्षद राकेश बागरेचा ने बताया कि कुम्हारों की बगीची बाबा रामदेव मंदिर रोड मसूरिया में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास रही। उन्होंने बताया कि आमजन को रक्तदान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शिविर से पूर्व रक्तदान जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में 100 से ज्यादा यूनिट रक्तदान दिया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि गरीब लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके और उनकी जान बच सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये रक्तदान कुम्हार समाज ने किया, लेकिन इस समाज के लिए युवा और महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ अपने 2 दिवसीय कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री सराफ ने न्यायपुरा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास किया। मंत्री सराफ ने पूजा पाठ कर विधिवत भूमि पूजन कर भवन का शिलान्यास किया। वर्तमान में एमबीएस अस्पताल के सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का सीएमएचओ कार्यालय जर्जर हालत में है। सैकड़ों साल पुराने वर्तमान भवन में अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए न्यायपुरा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए में नया भवन प्रस्तावित है, जिसके लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं दरबार पेट्रोल पंप के पास आयोजित शिलान्यास समारोह में कोटा उत्तर के विधायक प्रहलाद गुंजल ने एमबीएस अस्पताल के विस्तार करने सहित कई विकास कार्य करवाने की मांग की है। इस मौके पर महापौर महेश विजय, सीएमएचओ डॉक्टर अनिल कौशिक, भाजपा जिलाध्यक्ष हिमंत विजय सहित कई पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। कहीं दूसरी जगह सीएमएचओ का ऑफिस कहीं तीसरी जगह, कोई अधिकारी कहा
जब ये स्वास्थ्य भवन का निर्माण हो जाएगा तो सारे डिपार्टमेंट चिकित्सा विभाग के संबंधित एक ही छत के नीचे आ जाएंगे और किसी को भी कहीं पर भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया